हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। अब हम 7.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 0.65, ये आपको डेसिमल दे रखा है। डेसिमल को आपको इस क्वेश्चन के अनुसार परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 0.65 है, नीचे हटा के पॉइंट हटा के 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 65/1 इंटू 1/100। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, जो 1/100 होता है उसको हम परसेंटेज का निशान के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 65%। कन्वर्ट हो गया। इसी का आप देखिए बी, ये ए बी आपको दे रखा है 2.1। ओके, अब पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2.1 डेसिमल हटा के नीचे 1 आएगा, 1 0 आ गया। ठीक है, नीचे हमें 100 चाहिए होता है, यहाँ 10 है, तो मैंने क्या कहा था 100/100 से मल्टीप्लाई कर दूं। आप चाहते तो 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ 100/100 से कर दिया, क्योंकि बार बार अगर मैं आपको कभी 10/10 बोलूंगा, 100/100 बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हर बार 100/100 से करो। ओके, अब यहाँ पे इस 100 को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बाकी जो कट रहा हो काट दीजिए। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया 21/1 इंटू 10/100। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 210 मल्टीप्लाई कर देंगे 21 की 10 से। ठीक है, तो 210 यानी कि 210 हो जाएगा। और 1 इसको आप लिख सकते हो अगेन 1/100, तो ये हो जाएगा 210%। 1/100 को परसेंटेज लिख देंगे। इस तरीके से आपको डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे इसने आपको एक फिगर दे रखी है, यूं करके सर्कल है, और इसको यूं करके ये वाला कलर वाला हिस्सा, ये बताना है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। अब पहले थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक रोटी है, इसको हम क्या लिखते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट किया हमने 1/1 इक्वल टू 1, जिसका मतलब होता है फुल। 1 का मतलब क्या होता है? फुल। ठीक है, देखिए ऊपर आएगा सेलेक्टेड पार्ट और नीचे आएगा टोटल पार्ट। यहां टोटल भी 1 ही है और सेलेक्ट भी हमने 1 ही किया, तो 1 आ गया। फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है ये समझा रहा हूं। अब यही रोटी ली है आपने और इसको क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस एक पार्ट को मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट हमने 1 किया है तो 1, और टोटल हमारे 1 2 3 4 पार्ट थे, तो नीचे 4 आ जाएगा। तो 1/4, इसको वैसे हम बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, 1/4 आ गया। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स दे रखा है, एक ब्रेड का पीस है, इसको 4 बराबर हिस्सों में क्या किया उसने, डिवाइड कर दिया। इसमें से इसने ये 2 हिस्से ले लिए, तो टोटल हमारे 4 हैं और सेलेक्ट हमने 2 किए हैं। इसको हम काट कूट के 2 के टेबल में आते हैं दोनों ही, तो 2 के बारे में 1 बारी में, और ये 2 के टेबल में 2 बारी में, तो 1/2 यानी कि हाफ। देखोगे भी तो हाफ हिस्सा हो गया ना एक ब्रेड का, हाफ हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। इसको कितना पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये फ्रैक्शन दिया है, तो आप इसको गौर से देखिए। तो 4 बराबर इक्वल टुकड़े हम कर सकते थे, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 1/4 लिख देंगे। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में। वही नीचे 100 और ऊपर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 100 आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इससे इसको काट दीजिए जो जितना कट रहा है। 2 2 जा 2 5 जा 0, 2 1 जा 25। ओके, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई सामने सामने करेंगे, मल्टीप्लाई सामने सामने करेंगे। नीचे यहाँ 1 है, यहाँ ऊपर 1 है, तो 25 बन जाए 25 अपॉन में 100
25%। ओके, इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है 15% ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 15% ऑफ 250। हमें क्या निकालना है, 250 यानी कि 250 का 15%, ठीक है। पहले तो आप 15% को क्या लिख दीजिए, 15 और परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा इसके साइन की जगह। ऑफ को हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 250। अब सिंपल सिंपल क्या कर दीजिए, काट दीजिए, जो कट रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से 10 कटिए, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है। ये हो गया 75, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां 2 है और यहां कुछ नहीं है तो 1 होता है नीचे 2। फ्रैक्शन में निकाला है, चाहे तो आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। 2 3 जा 2 7 जा 0.5। तो अगर कोई आपसे पूछे 250 का 15% कितना होता है तो आप बोलोगे 37.5 होता है। मतलब अगर आपके पास 250 रुपए और कोई आपको कहेगी 15%, आपके पास 250 के 15% हमें दे दो, तो आपको उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट डी, 70% ऑफ इट, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। देखिए ये कह रहा है कोई चीज है, कोई चीज है, कोई टाइम दिया है, उस टाइम का 70% कितना है, 14 है। कोई टाइम दिया है, उस टोटल टाइम का 14% कितना देर का, आपको 14 मिनट दिया है। तो यहां पे इसको ऐसा करना है, लेट द फुल टाइम इज एक्स। ओके ओके, अब आपको क्या करना है, फिफ्थ वाला ये, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी समझ लो, फिफ्थ का ये। अब यहां पे ये कह रहा है कोई टाइम एक्स दिया है, एक्स का आपको 70% निकालना है, और 70% में 14 मिनट दे रखे हैं। कोई टाइम एक्स दिया है, उसका 70% 14 मिनट है, तो ये टाइम निकालो कि वो टाइम कितना होगा जिसका 70% 14 होगा। तो हमने मान लिया वो टाइम क्या है, आपका एक्स है, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है 15% ऑफ 250, यानी कि 70% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा आपका, 14 मिनट्स हो जाएगा। भाई एक्स का 70% 14 मिनट है ना, तो इसको, इस लाइन को जिसने बनाना सीख लिया उसको ये वाले सारे सवाल आ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है 70% यहां पे आएगा, एक्स जो टोटल टाइम है वो यहां आएगा, और जो हमने 70% निकाला है वो यहां पे आएगा, जो हिस्सा है वो यहां पे आएगा, जो सेलेक्टेड है वो यहां आएगा। सेलेक्ट वाला हमने यहां लिखा है, टोटल वाला हमने यहां लिखा है, और कितना परसेंट है वो यहां लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 70/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इक्वल टू 14 मिनट, ठीक है। हमें निकालना x है ना, तो यहां पे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे सिर्फ x रहना चाहिए, और बाकी के सारी चीजें राइट हैंड साइड पे पहुंच जानी चाहिए। तो x बराबर 14 मिनट, यहीं पे 100 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले आते हैं तो वो न्यूमिनेटर में आ जाता है, मल्टीप्लाई में है क्योंकि 100, और ये 70 नीचे आ जाएगा, 70 10 से 10 काट दिया, 7 1 जा 7 2 जा 14, ये कट गया, नीचे 1 है,
x बराबर, अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 जा 20, नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा, मिनट। यानी कि यहां पे हम लिख सकते थे 20 मिनट का 70% 14 मिनट होगा। 20 मिनट का 70% 14 मिनट होगा। हमको ये x निकालना था, ये हमने निकाल दिया। ओके, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर थोड़ा गलत हो गया था, उसे आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 5वें का। अभी हमने डी किया था, अब हम ए 5 का ए 5% ऑफ, 50% ऑफ 5 ही है। 5% ऑफ इट इज 600। यानी कि वो कह रहा है कोई आपका नंबर है, उसका 5% 600 है, तो ये हमें क्या दे रखा, पार्ट दे रखा, पार्ट, हिस्सा। हमें टोटल निकालना है। लेट द नंबर इज x। मान ले वो नंबर क्या है, x है। अब x का 5% कितना है, 600। इसको आप सेंटेंस में लिख दो। x का, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, 5% ऑफ x इज 600। 5% ऑफ x इज 600। हिंदी में लिखोगे तो x का 5%, तो x भी इधर आ गया और 5% भी इस साइड आ गया, बराबर 600। ठीक है। अब 5/100 कर देंगे इसको, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इक्वल टू 600। आप चाहो तो यहीं पे कटिंग कर दो, 5 1 जा 5 2 जा 0, तो 1/20 इंटू एक्स इक्वल टू 600। अब हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमें x है, निकालना हमें x है, तो हमें इस पूरे टर्म को यहां से हटाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पे ले आना पड़ेगा। तो x यहां पे x रह जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, 1 जो है नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो 1/20 प्लस या माइनस में उधर चले जाता। इनटू इसके साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम मल्टीप्लाई में आ गया, दोनों के नीचे 1 है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 2 6 12 0 0 0 3 0, यानी कि 12,000। यानी कि इसने कहा था 12,000 का 5% 600 है। 12,000 का 5% 600 है। तो पहले ये वाली अगर आप लाइन बनाना सीख गए तो ये वाले सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। इसी का 5 का कोई और भी समझा देता हूं। ई समझा देता हूं। ई 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। यानी कि हमें जो टोटल नहीं दे रखा वो निकालना है। टोटल कुछ वैल्यू होगी लीटर में, क्योंकि यहाँ पे लीटर यूनिट लिखी हुई है, तो लीटर का ही 8% 40 लीटर निकालना है हमें। लेट टोटल लीटर इज x। टोटल लीटर हमने x मान लिया। अब इस वाली लाइन के बाद ये वाली लाइन कैसे बनाएंगे, 8% ऑफ x इक्वल टू 40 लीटर। ठीक है। अब इसको 8/100 इंटू एक्स इक्वल टू 40। अगर कुछ काट रहा हो तो यहीं काट दो, 4 2 जा 5। अब ये हो गया, x हमें निकालना है तो इन दोनों को उस साइड ले आना होगा। ऊपर 2 है नीचे 25 है। x इक्वल टू 40 इंटू
25 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इस 2 से ये कट सकता है, 2 2 जा 2 0 जा और ये 2 बन जा आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 20 और 25 की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50 और 1 0। x इक्वल टू कितना आ गया 500 और इसके पीछे यूनिट लगानी है लीटर की, यानी कि ये कुछ ज्यादा अलग सा लग रहा है। 500 लीटर का 8% कितना है 40 लीटर। इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। ओके, नोट डाउन कर दोनों क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कन्वर्ट गिवन परसेंटेज, यहां आपको परसेंटेज दे रखी है, इनको आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 25%, 25% 6 का ए। इसको पहले परसेंटेज से हटा दो, इसको मैं लिख सकता हूं 25/100। ओके, फिर 25 एकम और 25 चौक 1/4 हो गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब डेसिमल में अगर आपको करना है तो ऊपर वाला ब्रैकेट के अंदर और नीचे वाला बाहर डिवाइड करना है 0 पॉइंट, तो यहां एक 0 लग जाएगा। 4 2 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ तो 1 0, 4 5 जा 20। ठीक है, 0.25 इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, जैसे हमने ये 25/100 आ गया था, नीचे 2 0 है ना, तो सीधे सीधे 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, डेसिमल में आ गया। पर से अब फ्रैक्शन में, यहां से फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर करना हो तो। यहीं से आपने इसको डेसिमल में किया, यहीं से आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। ओके, 6 का बी, दोनों में फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था और डेसिमल में भी। 6 का बी 150%, तो इसको 150/100 लिख देंगे। ओके, 2 0 है तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो 1.50। ओके, अगर आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में तो हो गया, आप फ्रैक्शन में बदलना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, तो कितना आ गया 3/2। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से आपको ये कन्वर्ट करने हैं परसेंटेज को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। 7 में कह रहा है इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स। कोई शहर है, 30% वहां पे फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, तो रिमेनिंग चिल्ड्रन है। बाकी जो बच गए वो क्या है चिल्ड्रन। आपको मेल्स की परसेंटेज दी है 40 और फीमेल की दी है 30, चिल्ड्रन की नहीं दी। टोटल परसेंट हमेशा कितना होता है 100, 100 में से ही आपके मार्क्स निकालते हो आप, है ना। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। 7, तो ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। मेल्स कितना परसेंट है 40, फीमेल्स 30%, इनको प्लस कर देंगे तो 70% आ जाएगा। ठीक है, टोटल होता है 100%। ठीक है, तो चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा 100% माइनस 70%, तो कितना आ गया 30%। तो बच्चे कितने परसेंट हैं, पॉपुलेशन का 30% चिल्ड्रन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ
15,000 वोटर्स, 15,000 वोटर में से 60% ने वोट डाले। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो ये कह रहे बताओ कि कितने परसेंट वोटर्स ने वोट नहीं डाला। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। और क्या आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जितने परसेंट ने वोट नहीं डाला वो एक्चुअल में नंबर्स में कितने हैं। 1000 लोगों ने नहीं डाला, 2000 लोगों ने नहीं डाला, कितने नंबर्स में कितने हो, परसेंटेज में भी निकालना है और नंबर्स में भी। ठीक है, तो टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स 15,000। ओके, वोट कितने ने डाला है, हु वोटेड, %60। ठीक है, तो नॉट वोटेड वाले कितने हो गए, 100% माइनस 60% इक्वल टू 40%। 40% ने वोट नहीं डाला। अब हमें 15,000 का ये पता करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। 15,000 में आपके वोट डालने वाले भी हैं और नहीं डालने वाले भी हैं टोटल। ठीक है, तो वोटर्स हु डिडंट वोट, लेट, यहां लेट कर लो, माना इक्वल टू एक्स। मान लिया एक्स वोटर्स ने वोट नहीं डाला। 15,000 का कितना परसेंट, 40% ने वोट नहीं डाला ना, एक्स हो जाएगा भाई। 15,000 का 40% निकालोगे तो एक्स ही तो निकलेगा जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो 15,000 का की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर लिख सकते हैं इंग्लिश में 40% ऑफ 15,000, 40% ऑफ 15,000। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखना, 40% को नीचे कर देंगे, एक्स निकल जाएगा, एक्स ही तो निकालना है, ये यहां पे अकेले ही रहेगा। 20 से 20 काट दिए, 15 4 से 60 और 2 0 पीछे लग गया एक्स। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 6,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। वैसे वोट डालना बहुत जरूरी है, डालना चाहिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता को सैलरी मिलती है, उसमें से वो 4,000 रुपए क्या करती है, बचाती है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और ये 4,000 उसकी सैलरी का क्या है, 10% है, यानी कि वो अपनी सैलरी का 10% बचाती है। व्हाट इज हर सैलरी, तो ये बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी। 9 है ना। मीता सेव्स 4,000 रुपीज। ठीक है, और ये जो 4,000 है क्या है, 10% है। लेट हर सैलरी, उसकी सैलरी कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली। ये हिस्सा है और ये टोटल है, तो टोटल वाला किस्सा अड़ाएगा, मैंने क्या बताया था, ये ध्यान रखना, और हिस्सा किस्सा अड़ाएगा, ये ध्यान रखना। सैलरी का 10% है ना, सैलरी का 10% है, एक्स का 10% है, सैलरी तो एक्स हमारी। 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा रुपीज में। ओके, 10% को हम ऐसे लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा इधर रुपीज में। 10 बन जा, 10 10 जा, ऊपर 1 है नीचे 10 है, तो ये इधर नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 10, x इक्वल टू 40,000, यानी कि उसकी सैलरी कितनी है, 40,000, और ये रुपीज 7 आ रहा है, तो रुपीज की यूनिट यहां लग गई, उसकी सैलरी रुपीज 40,000 है। आगे लगा दो, रुपीज आगे लगाते हैं।
ठीक है, कितनी सैलरी उसकी 40,000। क्वेश्चन नंबर 10, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सेशन। एक सेशन में उन्होंने 20 मैच खेले, किसी टीम ने, क्रिकेट टीम थी। इट वॉन 25% ऑफ देम, और वो 25% मैचों को जीते। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो वो कितने मैच जीते। तो टोटल मैच उन्होंने कितने खेले, टोटल मैचेस $20। ओके, वोन परसेंटेज कितना था 25%। तो हमें ये बताना है कि वोन मैचेस कितने होंगे, एक्स मान लिया, कितने वो जीते हैं। ये टोटल है और ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो 25% ऑफ 20 इक्वल टू एस आ जाएगा। 25% ऑफ 20 इक्वल्स टू एक्स। अब इसे सॉल्व कर दो, सिंपल। 25/100 इंटू 20 इक्वल टू एक्स। 25 बन जा 24 जा, यहां पे भी कट रहा है, 4 1 जा 4 5 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ये 1 बन गया नीचे, ये ऊपर 1 बन गया, 5 बन जा 5। तो उन्होंने कितने मैचेस जीते, यही हमारा वोन मैचेस है, वोन मैचेस इक्वल टू 5। ठीक है, 7.1 जो हो गई फिनिश हो गई। जो रह गए सवाल वो करके लाना।